तो यशोधरा भगवान को दूर से दिखा रही है। उन भिक्षुओं के बीच में भगवान दिख रहे जाते हुए, तो यशोधरा भगवान के पैर से उनका परिचय करा रही है। यशोधरा कहती हैं राहुल को, ऐसे अंगुली करके दिखा रही हैं और कहती हैं, राहुल चक्रवरंकित रक्त सुपादो, जिसका सुपाद, जिसका पैर रक्त जैसा दिख रहा है, लाल दिख रहा है। भगवान का तलवा रक्त जैसा लाल दिखता था। करे जिसका वो तलवा लाल जैसा दिख रहा है और उस पर तलवे पे जो चक्र अंकित बना दिख रहा है, भगवान के पैर में चक्र अंकित था। चक्रवरंकित रक्त सुपादो लखन मंडित, और भगवान के पैर पे, उनके पंजों पे बहुत सारे छोटे छोटे लक्षण बने हुए थे। तो करे जिनका वो पैर लक्षणों से मंडित हुआ दिखाई दे रहा है। चक्रवरंकित रक्त सुपादो लखन मंडित आयत पन्ने चामर छत्त विभूषित पादो। कह रहे कि जिनका जो पैर रक्त वर्ण के समान दिख रहा है, चक्र दिख रहा है, बहुत सारे लक्षण दिख रहे हैं, और जिनकी एड़ी चौड़ी चौड़ी दिख रही है, भगवान की एड़ी चौड़ी थी। कह रहे हैं वही तुम्हारे पिता है। आगे कह रहे हैं दूसरी गाथा में, साक्य कुमार बरोस कुमालो, ये साक्यों के राजकुमार थे। ये तुम्हारे पिता कौन थे? आपके पिता साक्यों के राजकुमार थे। बरोस कुमालो, बहुत कोमल थे। भगवान कैसे थे? राजकुमार सिद्धार्थ कैसे थे? बहुत कोमल थे। लखन चिंचित पुण्य शरीरो, ये परिपूर्ण शरीर वाले थे। परिपूर्ण शरीर का मतलब ये है, हर व्यक्ति का किसी का नाक चौड़ा है, किसी की छोटी हो जाती है, किसी की पतली हो जाती है, किसी की चिपटी हो जाती है, किसी का कान छोटा बड़ा हो जाता है, किसी का हाथ पैर छोटा बड़ा हो जाता है, किसी का चेहरा गोल मटोल हो जाता है। यानी शरीर पूरा, शरीर के कोई न कोई अंग की कमी रह जाती है। अब आप लोग, हर व्यक्ति अपने शरीर को देखे और आपको देखे कि आपको लगता होगा ना कि कान थोड़ा सा और बड़ा होता, होंठ थोड़ा सा ऐसा और होता, नाक थोड़ी सी और ऐसे होती तो और सुंदर लगते हैं। ऐसा मन में होता होगा ना कि अगर ये चीज़ हमारी ऐसे होती तो हम और सुंदर दिखते। यानी शरीर में किसी न किसी चीज़ की कमी रह जाती है। आप दूसरे को भी कहते हैं कि देखो इसका एक चेहरा कैसा दिख रहा है, इसका हाथ कैसा दिख रहा है, इसका पैर कैसा दिख रहा है, इसकी आंखें कैसी दिख रही हैं, इसका कान कैसा दिख रहा है। आप दूसरे को भी लगता है इनमें कमी है, दूसरे भी कमी बताते हैं। लेकिन राजकुमार जो सिद्धार्थ हैं, उनका शरीर परिपूर्ण है। न हाथ छोटा है, न नाक छोटा है, न मुंह छोटा है, न गला छोटा है, न पैर छोटा, एकदम शेप में है, परिपूर्ण शरीर है। लखन चिंचित, उस परिपूर्ण शरीर पे बहुत सारे महापुरुषों के लक्षण बने हुए हैं। लोकहिताय गतो नरवीरो, नरवीर यानी मनुष्यों में वीर बहादुर व्यक्ति। लोकहिताय, संसार के हित के लिए गृह त्याग कर दिया। ऐसा ही तो ही है पिता नरसिंहो, वही जो सिंह के समान दिख रहे हैं वही तुम्हारे पिता हैं। पुण्य सशंक मुखो निख, पुण्य सशंक मुख बन्नो, देव नरान पियो नर नागो, मत गजित विलासित गामी, ऐसे ही तो ही पिता नरसिंहो। पुण्य सशंक, इनका जो चेहरा है
वह चंद्रमा की, पूर्ण चंद्रमा की भांति चमक रहा है। कह रही जिसका चेहरा पूर्ण चंद्रमा की तरह चमक रहा है, जो देवताओं और मनुष्यों के प्रिय लग रहा है, और वो जो मतवाले हाथी की तरह जा रहा है। भगवान चलते थे कैसे लगते थे? जैसे हाथी चलती है, तो हाथी कैसे चलती है? हाथी की अपनी एक मदमस्त चाल होती है, वो अपने चाल में चलती है, बहुत मस्ती के साथ चलती है, बहुत मस्त होकर के चलती है। हाथी ऐसे सामान्य चाल नहीं चलती है कि बहुत धीरे धीरे चल रही हो या बहुत जो है बहुत तेज़ी से भागती जा रही हो, ऐसे हाथी नहीं चलती। हाथी को चलता हुआ देखकर लोगों को अच्छा लगता है। यशोधरा कह रही हैं कि वह जिसका चेहरा चंद्रमा की तरह चमक रहा है, जिसको देवता और मनुष्य प्रिय लग रहे हैं, जो हाथी की तरह मदमस्त चाल में चले जा रहे हैं, वही तुम्हारे पिता हैं। आगे कह रही हैं क्षत्रिय संभव अज्ञ कुलीनो। यह क्षत्रिय यानी क्षत्रिय है। क्षत्रिय संभव, फिर आप बोल दीजिए क्लास ले रहे हैं, बोलिए तो उनको फ़ोन करके उठाई के। ये क्षत्रियों में अग्र है, क्षत्रिय संभव। देव मनुष्य नमस्ति पादो, ये क्षत्रियों में अग्र हैं, अग्र कुलोत्पन्न है, और देव और मनुष्य इनके चरणों की वंदना करते हैं। शील समाधि पठित चित्तो, जिनका चित्त शील समाधि प्रज्ञा में प्रतिष्ठित है, स्थापित है, ऐसे ही तुम है पिता नरसिंह, वही तुम्हारे पिता जा रहे हैं। आयत युक्त सुसंठित नासो, गोप मुखो अवनील बमुखो। करे आयत युक्त सुसंठित नासो, भगवान की नाक आयताकार थी। गोप मुखो, गाय की आंख देखे हैं आप लोग? सांड की आंख देखे हैं ना? वो काला होता है अंदर, उसकी बहुत आंखें काली होती हैं और अंदर तक होता है। सांड की, वृषभ की आंख सबसे सुंदर मानी जाती है। किसकी आंख सबसे सुंदर मानी जाती है? वृषभ, सांड की आंख सबसे सुंदर मानी गई है। तो कह रहे जिनकी नासिका आयताकार दिख रही है, जिनकी आंखें वृषभ जैसी दिख रही हैं, अब नील भमुखो, ये आईब्रो, इसको बरौनी कहते हैं। कह रहे जिसका ये आईब्रो इंद्रधनुष के समान है। इंद्रधनुष जानते हैं? जब बरसात होता है तो इंद्रधनुष गिरता है आकाश में। तो कह रहे जिनकी वो बरौनी ऐसी दिख रही है, आईब्रो ऐसा दिख रहा है, इंद्रधनुष के समान दिख रहा है, ऐसे ही तुम है पिता नरसिंह हो, वही तुम्हारे पिता हैं। आगे कह रही हैं वट्ठ सुवट्ठ सुसंठित गीहो। सुरही देखे हैं ना? सुरही पानी पीने वाला, सुराही पानी पीने वाला। तो भगवान का गला सुराही जैसा था, यानी नीचे चौड़ा चौड़ा, ऊपर पतला। भगवान का गला कैसा है? सुराही जैसा। कह रहे जिनका वो गला सुराही जैसा दिख रहा है। वट्ठ सुवट्ठ, सिंह हनु मृगराज शरीरो, और जिसका ये सीना, छाती मृगराज यानी मृगों का, जिसे मृग का दिखता है आगे वाला ये भाग, तो भगवान के भाग कैसा है? मृग जैसा है। मृग का आगे चौड़ा होता, पीछे पतला होता है। तो भगवान का ये जो ऊपर है यहाँ से, ये मृग जैसा है, चौड़ा है। भगवान की छाती चौड़ी है। करी जिसकी वो छाती मृग जैसी दिख रही है। कंचन सुछवि उत्तम वर्णो, और जिनकी छवि
कंचन यानी सोना देखा ना, सोने जैसी जिसकी छवि दिख रही है, जिनका वो जो शरीर है, चमड़ा है, सोने का आकार जैसा है, सोने जैसा चमक रहा है। कह रहे वही तुम्हारे पिता हैं। सिनिध्य सुगंभीर मंजू सुघोषो हिंगुलवद्य सुरत सजी हो बीसति बीसति सत्य सुनंदो। सिनिध्य सुगंभीर कर जिनकी आवाज़ बहुत गंभीर निकलती है, जब जो बोलते हैं उनकी आवाज़, करे तुम्हारे पिता की आवाज़ कैसी निकलती है? बहुत गंभीर निकलती है। और जब बोलते हैं तो अंदर से जब उनकी जिह्वा दिखती तो कैसी दिखती है? सिंदूर जैसा लाल दिखता है। जिनकी आवाज़ बहुत गंभीर दिख रही है, जिनकी जिह्वा सिंदूर जैसी लाल दिख रही है, बीसति बीसति सत्य सुनंदो, और जिनके 20 दांत ऊपर है, 20 दांत नीचे हैं। भगवान के कितने दांत थे? 40 दांत थे, कहीं कहीं 44 दांत मिले हैं, लेकिन यशोधरा बता रही भगवान के 40 दांत हैं। कह रहे 20 दांत ऊपर हैं और 20 दांत नीचे हैं। कह रहे वही तुम्हारे पिता हैं। आगे कह रही हैं अंजन वन्न सुनील सुकेशो कंचन वट्ट विशुद्ध ललाटो। अंजन वन्न, अंजन कहते हैं काजल को। सुरमा देखें, सुरमा को अंजन कहा जाता था। कह रहे हैं जिनका ये बाल सुरमे जैसा काला है। भगवान का बाल कैसा था? सुरमे जैसा काला। कह रहे जिसका बाल सुरमे जैसा काला दिख रहा हो। कंचन वर्ण विशुद्ध ललाटो, जिसका ललाट यानी ये ललाट, कह रहे वो सोने जैसा चौड़ा दिख रहा हो और सोने जैसा दिख रहा हो। कह रहे वही। और फिर आगे कह रही हैं औषधि पंडर शुद्ध सुबन्नो ये सही तुम पिता नरसी हो। कह रहे वही तुम्हारे पिता दिख रहे हैं। लास्ट गाथा कहती गच्छत नील पथे भी चंदो। कह रहे जैसे शाम को आकाश में देखिए, आकाश साफ सुथरा हो, बादल न हो तो आकाश कैसा दिखता है? नीला दिखता है। और बहुत सारे तारे दिखते हैं। तारों के बीच में चंद्रमा दिखता है। तो चंद्रमा क्या दिखता है कि चंद्रमा जा रहा है। कैसा लगता है? चंद्रमा जा रहा है ताराओं के बीच में। और तारे भी दिखते हैं। आप इधर तारा देखेंगे, थोड़ी देर के बाद वो तारा कहीं और दिखाई देगा। हम लोग रात में जब बरसात होती थी, ऐसे साफ़ हो जाता था मौसम, तो बचपन में वो ऊपर देखते थे कि देखा उतारा वहाँ गई, उतारा वहाँ गई, चाँद मामा वो चल गई। ऐसे हम लोग आपस में बात करते थे। यानी चाँद और तारे दोनों नीले आकाश में जाता हुआ दिखाई देता है और वो बहुत सुंदर दिखता है। कह रही जिस तरह से नीले आकाश में ताराओं के साथ चाँद जा रहा है। कह रही हैं गच्छत नील पथे भी चंदो, जिस तरह से ताराओं के बीच में चाँद जा रहा है। सावक मध्य गतो समनिंदो, अपने श्रावकों के साथ, अपने शिष्यों के साथ उसी तरीके से वहाँ सरमट जा रहे हैं। कह रहे ये से तू ही है, वही तुम्हारे पिता हैं। यशोधरा राहुल को बताती हैं और राहुल जा कर के भगवान से कहते हैं मुझे अपना उत्तराधिकार दीजिए। भगवान उनको प्रवजित कर लेते हैं। यशोधरा भी बुद्ध शास्त्र में प्रवजित हो जाती हैं महाप्रजापति गौतमी के साथ। प्रवज्जा के बाद पूरे त्रिपिटक में कहीं कोई ऐसा वृत्तांत नहीं मिलता है कि भगवान यशोधरा की मुलाकात हो रही है। प्रवज्जा के समय मुलाकात होती है और अंतिम में मुलाकात होती है यशोधरा की। दोनों लोग नहीं मिलते, एक दूसरे के सामने नहीं आते हैं। लोग कई बार तो
संग मतलब एक ही क्षेत्र में हैं। बहुत सारी भिक्षुनियाँ, बहुत सारे भिक्षु रात में शाम को भगवान का प्रवचन सुनने जा रहे हैं, उनकी देशना सुनने जा रहे हैं, उनका दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन यशोधरा नहीं जाती हैं। पूरा त्रिपिटक कहीं भी नहीं कहता कि यशोधरा भगवान बुद्ध का कहीं उपदेश सुनने गई बाद में, प्रवज्ञा के बाद में, या भगवान का दर्शन करने गई। एक दो बार का वर्णन है कि एक बार माता यशोधरा को बहुत पेट में दर्द होने लगा और इतना तेज़ दर्द हो रहा था, इतना ज़्यादा परेशान थी। वो जब कराह रही थी, दर्द से परेशान हो रही थी, उसकी आवाज़ गेट के बाहर तक सुनाई दे रही थी, बुद्ध विहार के बाहर जा रही थी। संयोग से राहुल बनते उस दर से कहीं गुजर रहे थे, भिक्षाटन के लिए जा रहे थे। तो राहुल बनते की जब आवाज़ सुनाई दी रोने की, तो राहुल बनते रुक गए और थोड़ी देर रुकने के बाद उनको लगता कि तो माँ का आवाज़ है, यशोधरा का आवाज़ है। राहुल वहीं से वापस हो गए और भगवान के पास गए। कहे भगवान, भिक्षुनी निवास में माता यशोधरा परेशान है। भगवान कहते क्या हुआ? कह रहे भगवान, उनकी चीखने की आवाज़ आ रही है, उनकी रोने की आवाज़ आ रही है। तो भगवान कहते अच्छा, जीवक को बुलाओ। तो जीवक को संदेशा जाता है, जीवक आते हैं। भगवान ने जीवक को कहा जरा भिक्षुनी निवास में जाओ, यशोधरा शायद परेशान हैं, उनको देख करके आओ, उनको क्या तकलीफ़ है। जीवक आते हैं और यशोधरा से बात करते हैं, यशोधरा के लिए औषधि बना कर देते हैं। और वो आता है वर्ण की आम में कुछ मिला करके आम का जूस बनाते हैं, उसमें कुछ मिलाकर औषधि देते हैं, यशोधरा पीती हैं, उससे आराम हो जाता है। लेकिन न भगवान गए यशोधरा को देखने, न यशोधरा ही गई भगवान के पास। भगवान वैशाली में थे, चपाल चैत्य में थे, जहाँ भगवान का और यशोधरा का जो है, यशोधरा ने जहाँ प्रवज्ञा लिया था जिस विहार में, संयोग से भगवान उसी विहार में थे। तो यशोधरा भगवान के पास एक दिन गई, भगवान को प्रणाम किया और भगवान से कहा कि भगवान, दुख मुक्त हो चुकी हूँ। कह रहे भगवान, हमारा जो राग द्वेष मोह था, मैंने उसे जड़ से उखाड़ दिया, समाप्त कर दिया है। अब चित्त में कोई बंधन नहीं रह गया भगवान, मन के सारे बंधन समाप्त किया। कह रहे अब जीवन का बंधन भी काट देना चाहती हूँ। कह रहे मैं आपको बस बताने आई हूँ कि मैं अपनी शरण में जा रही हूँ। जितने भिक्षु लोग हैं, जितने उपासक उपासिकाएं हैं, भिक्षुनियाँ हैं, भगवान के पास जाते हैं, कहते भगवान मुझे अनुमति दे दीजिए, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे ऐसा करना है, मुझे नहीं करना है। वो लोग भगवान से जाकर के अनुमति मांगते हैं। यशोधरा लास्ट में क्या, वो जाते भी भगवान के पास तो वो भगवान को प्रणाम करते हैं, कहते बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, यानी मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ, धर्म की शरण में जा रहा हूँ, संघ की शरण में जा रहा हूँ। 3 बार लोग कहते हैं, लेकिन यशोधरा नहीं कहती है। यशोधरा कह रही हैं कि भगवान, मेरा जो दायित्व था मैंने पूरा किया है, मेरे जो भी बंधन थे, सांसारिक बंधन, सब मैंने काट डाला है, मुझे अब जीवन से भी मुक्त हो जाना है, तो मैं आपको सूचना देने आई हूँ। यानी भगवान को सूचित करने जाते, अनुमति नहीं लेने जाते हैं। और ये भी कहती भगवान, यशोधरा अपनी शरण में जा रही है, यानी मैं आपकी शरण भी नहीं जा रही हूँ। किसकी शरण में जा रही हूँ? अपनी शरण में जा रही हूँ। तो भगवान यशोधरा से कहते कि ठीक है यशोधरा, आप जैसा उचित समझिए। तो यशोधरा भगवान को प्रणाम करके आती हैं और यशोधरा महापरिनिर्वाण प्राप्त कर जाती हैं। तो यशोधरा का भी यशोधरा का जो जीवन है बहुत प्रेरणादायी जीवन है। इस धरती पर यशोधरा जैसा त्यागी नहीं आज तक कोई हुआ है।
यशोधरा ने लोक कल्याण के लिए, ये संसार का कल्याण हो जाए, उन्होंने अपने पति और पुत्र दोनों का दान किया है। समझ रहे हैं ना? लोक कल्याण के लिए यशोधरा ने अपने पति और पुत्र दोनों को दान किया है। उन्होंने राजकुमार सिद्धार्थ को भी दान किया। गृह त्याग करते समय उन्होंने कहा कि मैं भी आपके साथ जाती, आपको मेरा समर्थन, आप जाइए, आप ज्ञान प्राप्त करिए। और ये भी कहती हैं, याद रखिएगा जिस काम के लिए आप जा रहे हैं बिना पूरा किए उसे वापस मत आना। यानी जिस उद्देश्य से जा रहे हैं बिना उसकी पूर्ति किए वापस नहीं आना। दुख मुक्ति का मार्ग ढूंढने जा रहे हैं तो उसका मार्ग ढूंढ करके ही आइएगा। यशोधरा राजकुमार सिद्धार्थ से कहती हैं। तो लोक कल्याण के लिए उन्होंने पहले राजकुमार सिद्धार्थ का दान किया, उनका साथ छोड़ा। फिर उन्होंने राहुल को भी कह दिया कि जाओ अपना उत्तराधिकार मांग लो, राहुल को भी त्याग दिया और खुद लास्ट में भिक्षुणी बन गई। इस बात को हमारे जो उपासक लोग हैं, बनते लोग हैं, उपासक लोग तो खैर गृहस्थ हैं, उनकी कोई बात नहीं करना, लेकिन बनते लोगों को सीखना चाहिए। बहुत सारे बनते लोग हैं, भिक्षु बन जाने के बाद भी उनका मोह माया नहीं खत्म होती है, वो पहुँचे रहते हैं। समझ रहे हैं ना? दान पुण्य जितना भी मिलेगा वो पहुँचाते रहते हैं। कभी बेटी के यहाँ दे आएंगे, कभी भतीजा के यहाँ दे आएंगे, कभी घर पे दे आएंगे। तो ऐसे जो भिक्षु लोग हैं उनसे थोड़ा बच कर के रहना है। ये आप जो धर्म सीख रहे हैं, धर्म सीखने मतलब ये नहीं कि आप अपना लगे रहिए, धर्म का काम करते रहिए, दूसरे तरफ से लोग बर्बाद करते रहें, आप उनको मत रोकिए। धर्म की रक्षा करना है ना, धर्म को फैलाना भी है तो धर्म को बचाना भी है। मान लीजिए एक तरफ से आप फैला रहे हैं, बचा रहे हैं, और दूसरे तरफ से कुछ लोग बर्बाद कर रहे हैं उसको, तो उसको रोकने की भी जिम्मेदारी किसकी है? तो इस तरह से अगर कोई जोरू बटोरू वाला भिक्षु है, यानी उनको क्या कहना चाहिए, जोरू बटोरू वाले बनते हैं, तो उनको उस काम के लिए रोकना है। जो दान का पैसा, धर्म का पैसा अपने परिवार पे खर्च कर दे रहा है, परिवार के बारे में सोच रहा है, तो ऐसे लोगों से भी बहुत धर्म की हानि है। आप लोग उनसे भी थोड़ा सा सावधान रहिए। और अभी 11 बज गया है, भोजन का समय है, तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे से चिबर पहनिए। देखिए पीछे एक भिक्षुणी और बैठी हुई है, वो थाईलैंड के हैं, वो अनागारिका भिक्षुणी नहीं, अनागारिका अष्टशील पालन करती हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग किचन में जाएंगे तो हो सकता है वो खाना वाना परोसें आप लोगों को आकर के। आपको अगर नहीं परोसेंगी तो मुझे ज़रूर परोसेंगी। तो आप लोग उनके सामने भी, रात में आप लोगों ने अच्छा किया था, वो नीलम जी ने शायद आप लोगों को थोड़ा सा पकड़ लिया तो छोटे बनते लोग शोरगुल नहीं कर पाए थे, लेकिन अच्छा है, अच्छा ही बनने का प्रयास करें। हर व्यक्ति में गलती होती है, हम लोगों से भी बहुत गलती होती हैं, और हम लोगों से तो हमारी छोटी गलती भी बड़ी गलती मानी जाती है। हम लोग जो छोटी छोटी भी गलती करते हैं तो छोटी मोटी गलती नहीं हो जाती है, वो बड़ी गलती हो जाती है। तो हम लोग भी सोचते हैं कि मतलब वो गलती न होने पाए हम लोगों से। हमारे लिए छोटी हो सकती है लेकिन आप लोग के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। तो आप लोग भी अपनी गलतियों को जो है, अब 2 दिन और बचा, सब छोड़ जाइए। जितनी अकुशल विचारधाराएं हैं, जो भी अकुशल चित्त है, 2 दिन और परिशुद्ध कर लीजिए।